let us solve this very simple question, integration of log of x dx. कितना छोटा सा है क्वेश्चन, है ना? बट गाइस, थोड़ी अकल चलाओ तो मेरे पास इंटीग्रेशन के अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, मेरे पास इंटीग्रेशन के एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले हैं, मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स है, बट मेरे पास स्पेशल लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है. और सडनली ये क्वेश्चन सिंपल दिखते दिखते सरप्राइजिंग हो जाता है कि ये तरीका ही नहीं है इसको हैंडल करने का. बट गाइज, टेल यू वन थिंग, या एक स्मार्ट चीज हम चलाते हैं, अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मैथ्स एडजस्टमेंट. तो इसको हम कहेंगे टाइप 10b by bringing a question into integration by part by multiplying 1. So हम क्या करते हैं, फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ला देते हैं. आप नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को, तो देखिए कि मैं इस चीज को कैसे हेल्प करता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ log x dx मुझे नहीं आता हैंडल करते, तो उसको अगर हैंडल करना है और मेरे पास एक फंडा है लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, बट मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ला सकता हूं. कैसे? वेल, 1 मिनट पहले ही समझाया था मैंने, 1 क्रिएट करके. देखो, 1 मैथमेटिक्स में कहीं भी मैं क्रिएट कर सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में. सो नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ log of x into 1 dx. आप सडनली बोलोगे सर क्या है, तो महसूस कीजिए log x is a logarithmic function, 1 is a constant जो जनरली अलजेब्राइक फंक्शन में हम ट्रीट करते हैं. तो 1 ये अलजेब्राइक फंक्शन हो जाता है. तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. सडनली मेरे दिमाग में पॉपअप होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? वेल, फॉर्मूले से शुरू करते हैं. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ uv dx. बोलिए मेरे साथ, करेक्ट, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx. कब इस्तेमाल करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है. इनफैक्ट दो अलग अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाते हैं. और ये चलाते समय हमें याद रखना है लाई रूल, LAE. अगर क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी u फंक्शन मानने की. और क्लियरली मेरे पास log x है, तो u फंक्शन मेरा बन जाएगा log x और v फंक्शन बन जाएगा मेरा 1, जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है. तो आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाते हैं और सडनली log x का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो क्या बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, सब मिलके बोलेंगे और फॉर्मूला चलाने की कोशिश करेंगे. इट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx. यहाँ u हो जाएगा log x और v हो जाएगा 1. करेक्ट. तो आइए नेचुरल एक्सटेंशन होगा log of x, क्योंकि u है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ log of x होल ब्रैकेट dx. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या दिखता है? वेल, log of x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, एब्सोल्युटली करेक्ट, x प्लस c. सो ये हो जाएगा log of x इंटू x माइनस, बाहर वाला इंटीग्रेशन में वैसे ही रखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज करेक्ट. अभी 1 मिनट पहले हमने किया था, इट इज x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x होल ब्रैकेट dx. क्लियरली दिख रहा है ये x और 1 अपॉन x क्या होने वाला है? कैंसिल होने वाला है. तो मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा x log of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx पता है, तो फाइनल आंसर है x log of x माइनस x प्लस c. यहाँ पे ज्यादा मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ? x कॉमन कर सकता हूँ. तो मेरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन होगा x इंटू log of x माइनस 1 प्लस c. आइए दोस्तों, सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ हैंडलिंग सच क्वेश्चंस लाइक लॉगरिथमिक फंक्शंस. हमारे पास कोई मेथड नहीं है, हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं 1 मल्टीप्लाई करके.
that is type 10b, that converting the question into integration by parts by multiplying 1. कुछ क्वेश्चंस है जैसे और कुछ फंक्शंस है जैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इन फंक्शंस के हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, तो इन टाइप के फंक्शंस के लिए हम 1 का इस्तेमाल करते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं.